हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू स्टोरी शेयर करने वाली हूं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें हमारे फर्स्ट मेन लीड को सी के किनारे पर बैठा हुआ दिखाया जाता है। वह कहता है, लाइफ का कंपैरिजन कई चीजों से किया जाता है। यह एक एंडलेस ओपन ओशियन है। हम यह सोचना पसंद करते हैं कि लाइफ एक नेचुरल धारा की तरह बहती है, लेकिन हमारे सामने आने वाला हर एक मोमेंट लाइफ के फ्लो को चेंज करने की क्षमता रखता है। जो पर्सन पीसफुली अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा है, वह अचानक से पानी में डूब सकता है। एक लहर टकराकर रेत के महल को गिरा सकती है। हमें क्या करना चाहिए जब हमारी लाइफ किसी ऐसी चीज से बदल जाती है जिससे ओशियन को भी पता नहीं चलता? मैंने इस आंसर को ढूंढने में काफी टाइम बिताया। फिर मुझे डेरिंग द्वारा लिखा हुआ वर्ड डिफरेंस मिला। शायद किसी भी चीज को सही मायने में समझना या फिर उसे परिभाषित करना बिल्कुल ही असंभव है। किसी न किसी तरह मुझे उन विचारों से कुछ सुकून मिला, इसलिए मैंने उन चीजों को छोड़ने का फैसला किया जिन्हें मैं समझ नहीं सकता, और मैंने जीना जारी रखा। समझ टाइम के साथ आती है, इसलिए मैंने उन चीजों को छोड़ दिया। हमारा फर्स्ट मेल लीड हमें आगे बताता है, इस वर्ल्ड में 3 प्रकार के जेंडर हैं, अल्फा, ओमेगा और बीटा। अल्फा और ओमेगा में कुछ ऐसे फेरामोन्स होते हैं जो उन्हें एक दूसरे को पहचानने में हेल्प करते हैं। एक ऐसा वर्ल्ड जहां पर ज्यादातर लोग बीटा ही हैं, अल्फा और ओमेगा तो रियली हैं। गोल्डन ओमेगा और अल्फा तो और भी ज्यादा। मैं अपने चाइल्डहुड से ही कमजोर था और मैं हमेशा यही सोचता था कि इस वर्ल्ड से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। और फिर वह एक बिल्डिंग को देखते हुए कहता है, लेकिन मैं यह कैसे कहूँ कि कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी पूर्वग्रह डेवलप होने लगे थे, जिससे कि मुझे यह ट्रस्ट है कि यहाँ पर अल्फा और ओमेगा आते होंगे। हमारा फर्स्ट मेल लीड बिल्डिंग के अंदर जाते हुए यह सब सोच ही रहा होता है, तभी एक लेडी कहती है, यूनो आपको डायरेक्टर हान ने भेजा है ना गाइस? तो हमें यहाँ पर हमारे फर्स्ट मेल लीड का नाम पता चलता है, यूनो। यूनो कहता है, ओ हाँ। वह लेडी कहती है, इतनी वेट नाइट में आने के लिए थैंक्स। व्हाट? सॉरी, मुझे तुम्हें अभी आते ही काम के लिए पूछना पड़ रहा है। क्या तुम तुरंत काम शुरू कर सकते हो? यूनो सोचता है, मुझे गैरली में गए हुए काफी टाइम हो गया है। वह लेडी कहती है, आप डायरेक्टर हान को कैसे जानते हो? यूनो कहता है, मैं उनके घर को व्यवस्थित करने में उनकी हेल्प करता हूँ। वह लेडी कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है। ठीक है, तो फिर तुम उन सीढ़ियों से नीचे उतरो और तुम्हें वहाँ पर एक दुबला पतला पर्सन दिखाई देगा। बस उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए और उसकी हेल्प करो। यूनो सीढ़ी से नीचे उतरता है तो वहाँ पर एक पर्सन कुछ देखते हुए बुदबुदा रहा होता है। यूनो उस पर्सन को इस तरह से देखकर वहीं पर खड़ा हो जाता है। वह पर्सन अचानक से जैसे ही यूनो को वहाँ देखता है, वह डरते हुए कहता है, हाँ तुमने मुझे डरा दिया। यूनो कहता है, मुझे डायरेक्टर हान ने भेजा है। ऊपर वाले स्टाफ ने मुझे नीचे आकर आपकी हेल्प करने के लिए कहा। सॉरी, मैंने अचानक से ऐसे आकर आपको डरा चौंका दिया। वह पर्सन कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं इतनी इजीली डर जाता हूँ, बस बात यह है कि हमारे क्यूरेक्टर हमेशा यह कहते हैं कि यह जगह भूतिया है। बस बात इतनी सी है, इसलिए अब इसे भूल जाओ। मैं जूहान हूँ। आज आपके साथ काम कर कर मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। यूनो जूहान से हैंडशेक करते हुए कहता है, मैं यूनो। जूहान कहता है, यह काम आसान है, हमें बस उन टुकड़ों को ऊपर ले जाना है जिन्हें मैंने छांट कर अलग रखा है। मुझे पता है मेरे मुंह से यह बात पूछना थोड़ा विडंबना पूर्वक लग सकता है, लेकिन आप कुछ नाजुक से लग रहे हैं। क्या आप वाकई में इन्हें संभाल पाएंगे? यूनो कहता है, हाँ मुझे लगता है मैं ठीक हूँ। जूहान कहता है, खैर जो भी हो, अकेले करने से तो यह बेहतर ही होगा। बस आप जो भी करें पर इन्हें गिरने ना दें। अगर तुमने ऐसा किया तो मिस्टर लियो हम दोनों को खत्म कर देंगे। यूनो कहता है, मैं समझ गया। वह दोनों उस सामान को उठाकर ऊपर ले जाने लगते हैं। कुछ टाइम बाद ही जूहान बीच में सीढ़ी पर बैठते हुए ही कहता है, आह अब मैं थक गया, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पैर जेली जैसे हो गए हैं। क्या आप योगा या फिर कुछ और करते हैं? आप दिखने में जितनी दुबली पतली लगते हो, आप उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। यूनो कहता है, मैं एक मूविंग कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। अगर यह बहुत भारी है तो क्या आप अपनी जगह चेंज करना चाहोगे? पीछे की ओर इस तरह से चलना थोड़ा मुश्किल होता है।
जूहान कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही 1 टन सामान इधर से उधर किया है, मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करता हूँ। फिर जूहान पानी की बोतल यूनो को देते हुए कहता है, लो तुम भी थोड़ा सा पानी पी लो। यूनो पानी की बोतल लेते हुए कहता है, इसके लिए थैंक्स। जूहान कहता है, आपका बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, क्या आप यहाँ से नहीं है? यूनो अपने पास्ट की बातों को याद करता है। एक ओल्ड मैन एक पर्सन पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? पूरे मोहल्ले में यही चर्चा है कि तुम मौर्य को अपने साथ होटल ले गए थे। क्या तुम सच में लगता है कि मिस्टर लियो आपको इस तरह से नजरअंदाज कर देंगे? वह पर्सन अपनी बेटी के लिए तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने में भी एक बार को भी नहीं हिचकिचाएगा। बेवकूफ, एक बार अपने ग्रैंडफादर की बात सुनो। तुमने देखा था कि फैमिली की इच्छा के विरुद्ध मैरिज करने के बाद यूनो के फादर का क्या हाल हुआ था? क्या तुम वाकई में वही गलती दोबारा दोहराना चाहते हो? वह बॉय कहता है, आप उस बात का जिक्र अब क्यों कर रहे हैं? उससे इस टाइम कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। यूनो उस पर्सन के बैंडेज करते हुए कहता है, युंग आप क्या करने वाले हैं? अब क्या आप सचमुच मौर्य के साथ ब्रेकअप करने वाले हैं, है ना? यूनो का ब्रदर कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं मौर्य के साथ सियोल जा रहा हूँ, तुम्हें भी हमारे साथ आना चाहिए। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यूनो जूहान से कहता है, हाँ मैं कुछ टाइम पहले ही बहुत दूर से यहाँ आया हूँ। वह लेडी एम्प्लॉय वहाँ से गुजरती हुई कहती है, आप दोनों इसलिए चैट कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने अपना सारा काम खत्म कर लिया है ना? यूनो उसकी तरफ देखता है तो वह लेडी कहती है, उफ तुम तो बहुत ज्यादा डरपोक हो। जूहान कहता है, आपने सेक्शन बी का सारा काम अकेले ही कर लिया, मैंने कहा था कि मेरे लिए थोड़ा छोड़ देना। वह लेडी यूनो से कहती है, क्या आपको वह लिखा हुआ कागज दिख रहा है? उसे हमें इस बॉल पर लगाना है, चलो इसे मिलकर लगाते हैं। जूहान उस लेडी से कहता है, क्या आपने यूनो को अपना इंट्रोडक्शन दिया? मुझे यकीन है कि आप यूनो को आते ही उससे यह कहने लगी होगी कि यह काम करो और वह काम करो। वह लेडी साइड आई से यूनो की तरफ देखते हुए कहती है, आई एम बाक। जूहान स्माइल करते हुए कहता है, मुझे माफ करिएगा, मेरा सन जरा अजनबियों से थोड़ा शर्माता है। यूनो कहता है, मैं अपने काम में अच्छा हूँ इसलिए सब कुछ ठीक है। जूहान कहता है, क्या आप कह रहे हैं कि हम काम में अच्छे नहीं हैं? वह लोग आपस में इसी तरह से बात कर रहे होते हैं, तभी हमें वहाँ पर किसी को आते हुए दिखाया जाता है। बाक उस पर्सन को देखकर स्माइल करते हुए कहती है, ओ मिस्टर लियो, आपको आज आने में इतनी देर कैसे हुई? गाइस, तो हमें यहाँ पर हमारे सेकंड मेन लीड का नाम पता चलता है, लियो। बाक की बात सुनकर यूनो भी लियो की तरफ देखता है। बाक लियो से कहती है, क्या आपने कोई रिजर्वेशन कराया था? लियो अपनी पॉकेट में कुछ देखते हुए कहता है, 3। लियो अपनी पॉकेट से लिस्ट निकालते हुए कहता है, लो यह रही लिस्ट, जिन कार्डों पर बिका हुआ लिखा है उसी सूची में इसे भी जोड़ देना। बाक कहती है, मुझे पता था, इसे मुझे दे दो, मैं इसे पकड़ लूंगी। यूनो लियो को देखते हुए कहता है, जिस पल वह पर्सन अंदर आया उस टाइम से ही इस रूम की हवा में बदलाव आ गया। क्या वह पर्सन गोल्डन अल्फा है? फिर यूनो अपने मन में सोचता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विचार कभी मेरे मन में पहले आया है, लेकिन कोई ऐसा पर्सन जो दूसरों को नहीं देखता फिर भी हर कोई उसे देखने से खुद को नहीं रोक पाता। अगर ऐसे लोग इस वर्ल्ड में मौजूद हैं तो उनमें से एक पर्सन अभी मेरे सामने है। यूनो यह सब सोचकर लियो की तरफ देख रहा होता है, तभी उनका आई कांटेक्ट होता है। यूनो लियो की आंखें देखते हुए कहता है, उसकी आईज ओशियन जैसी लगती हैं, यह बहुत ज्यादा सुंदर हैं। लियो यूनो को देखते हुए बाक से पूछता है, यह पर्सन कौन है? बाक कहती है, डायरेक्टर हान ने कहा कि हमारे पास वर्कर की कमी है, इसलिए उन्होंने किसी को हेल्प के लिए बुलाया। बाक यूनो से कहती है, यूनो यह हमारे क्यूरेक्टर हैं। यूनो कहता है, ओ, और फिर वह लियो से कहता है, हेलो मैं यूनो हूँ। लियो कोई भी आंसर नहीं देता और साइलेंटली उसकी तरफ देखता रहता है, तो यूनो अपने फेस को नीचे की तरफ कर लेता है। यूनो अपने मन में सोचता है, हम तो एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला रहे हैं, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि उसकी निगाहें अब भी मेरे ऊपर ही हैं। उसका ऑरा ऐसा है जैसे दम घुटने वाला हो। लियो बाक से कहता है, हम अभी तैयार नहीं हैं, है ना? बाक कहती है, जीहो ने अभी तक सेक्शन बी में रखे हुए टुकड़ों को छुआ तक नहीं है। लियो
अपना कोट उतारते हुए कहता है, आइए 3 घंटे में काम को पूरा करने की कोशिश करें। और फिर अपने कोट को रखते हुए कहता है, जोहान तुम मेरे साथ आओ। जोहान कहता है ठीक है। जोहान और लियो वहाँ से जाने लगते हैं तो यूनो उन्हें वहाँ से जाते हुए देखकर सोचता है, शायद वह फीलिंग उसके फेरामोन्स की वजह से थी। मुझे पता है कि वह गोल्डन अल्फा है, लेकिन फिर भी किसी बीटा को उसे महसूस करने की क्षमता नहीं होती है ना। मैं अभी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। बाघ कहती है, यूनो चलिए इस जगह के लिए एक कैप्शन कार्ड लगाते हैं। सेक्शन सी का हिस्सा लग जाने के बाद हम वहाँ भी उन्हें लगा देंगे। यूनो कहता है ठीक है। वह दोनों मिलकर बॉल पर पेंटिंग लगाने लगते हैं। पेंटिंग लगाने के बाद जो कचरा होता है यूनो उसे उठाकर साइड में रख देता है और स्वेट पहुँचते हुए कहता है, उस प्लेस को देखते हुए कहता है, वाओ। बाघ यूनो के पास आते हुए कहती है, वाह तुमने तो यह प्लेस पहले से ही एकदम क्लीन कर दिया है। आपके तो हैंड वाकई में कमाल के हैं यूनो, आपने आज बहुत अच्छा वर्क किया है। बाघ के माउथ से अपने लिए इतनी तारीफ सुनकर यूनो अपनी नेक को रब करता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आते हुए कहती है, अरे वाह यहाँ तो लगभग सब हो गया है, मुझे ऐसा ही लगता है। बाघ और यूनो उस लेडी को एक साथ देखते हुए कहते हैं, डायरेक्टर हान। बाघ हान के पास जाते हुए कहती है, एक और पर्सन बढ़ जाने की वजह से वर्क पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। लियो अपनी नेक रब करते हुए कहता है, क्या तुम खाना लाई हो। डायरेक्टर हान कहती हैं, अरे बस रात का हल्का सा नाश्ता है, हमें आगे बढ़ने से पहले खा लेना चाहिए। हालांकि असल में अब मॉर्निंग हो चुकी है। जोहान कहता है, वाह आप क्या लाई हैं। डायरेक्टर हान कहती हैं, सैंडविच। मुझे लगा था कि नाइट में सब कुछ बंद हो गया होगा, लेकिन यह मिल गई। यूनो उन लोगों से थोड़ी दूरी पर खड़े होकर अपनी ग्लव्स उतार रहा होता है। लियो कहता है, क्या इसमें कोई एवोकाडो वाला सैंडविच है। जोहान कहता है, वाक इसे छोड़ो। वाक कहती है, इसे मैंने पहले पकड़ा था। डायरेक्टर हान यूनो की तरफ देखते हुए कहती हैं, यूनो तुम्हें कौन सा वाला सैंडविच चाहिए। यूनो कहता है, जो कुछ भी बचा हो उसे मुझे दे दो, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टर हान यूनो को सैंडविच देते हुए कहती हैं, ये वाला ले लो, यह अच्छा है। यूनो सैंडविच लेते हुए कहता है, इसके लिए थैंक्स। लियो भी यूनो और हान को इस तरह से करते हुए देख रहा होता है। यूनो सोचता है, क्या तुम मेरी तरह नहीं हो। डायरेक्टर हान यूनो के शोल्डर पर अपना हैंड रखते हुए कहती हैं, आज मेरी इतनी हेल्प करने के लिए थैंक्स। मुझे नहीं पता अगर तुम नहीं होते तो मैं क्या करती। आप जरूर आज थक गए होंगे। क्या तुम सैंडविच घर ले जाना चाहोगे। यूनो कहता है, क्या यह ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। हान कहती है, हाँ ठीक है, बाद में घर पर मिलते हैं। यूनो के वहाँ से जाने की बात सुनकर वाक कहती है, नहीं वेट। और फिर वह यूनो के हैंड को पकड़ते हुए कहती है, यूनो तुम कल फिर आना। इस तरह से बाक और यूनो को देखकर सब लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे होते हैं। यूनो अपने हैंड को बाक के हाथ से छुड़ा लेता है। लियो बाक से कहता है, तुम्हें क्या हो गया है, हम अपने दम पर भी ठीक ठाक ही चल रहे हैं। बाक कहती है, हम बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं। मैं तुम्हें यह बार बार कहती हूँ कि शेड्यूल बहुत बिजी है। यूनो एक बेहतरीन वर्कर है, वह अपने हैंड से वर्क करने में माहिर है। वह जल्द ही सीख लेता है और उससे भी ज्यादा तेजी से वह काम करता है। अभी सिर्फ उसे आए हुए एक ही दिन हुआ है और वह लगभग जोहान के बराबर पहुंच गया है। जोहान कहता है, तुम इस समय मुझे क्यों घसीट रही हो। बाक यूनो से कहती है, यूनो तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम कल फ्री हो। यूनो अपनी नेक को रब करते हुए कहता है, हो सकता है कि मैं कस्टमर के साथ उतने अच्छे से बिहेव ना कर पाऊँ। लियो कहता है, वह ठीक है। बाक कहती है, प्लीज मिस्टर लियो मान जाइए। सीन शिफ्ट होता है और हमें यूनो के घर का सीन दिखाया जाता है। यूनो घर के अंदर आते हुए कहता है, हेलो नोना। यूनो की नोना कहती है, आज तुम इतनी देरी से घर क्यों आए हो। यूनो का ब्रदर कहता है, क्या आज वह तकनीकी रूप से जल्दी नहीं आ गया है। तुम्हारा घर में वेलकम है यूनो। यूनो कहता है, यूंग आज आप पहले ही उठ गए हैं। यूनो की नोना यूनो के नेक में अपना हैंड डालती हुई कहती है, आपने मुझे आधी रात में मैसेज किया और तुमने कहा कि डायरेक्टर हान ने मुझे एक दिन के लिए काम करने के लिए कहा है, इसलिए मैं उसके बाद घर आऊंगा। फिर तुम मॉर्निंग तक घर नहीं आए। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे लिए बर्ड नहीं होंगे। यूनो कहता है, आई एम सॉरी नोना, यह सब अचानक से हुआ। यहान कहता है, वह कोई किड नहीं है, उसने मिलिट्री में अपनी सेवा भी पूरी कर ली है। यूनो की नोना यूनो के चिक्स
चिक्स को खींचते हुए कहती है, वह अभी भी किड है, देखो उसके चिक्स कितने सॉफ्ट हैं। यूनो कहता है, हम दोनों में सिर्फ 1 ईयर्स का डिफरेंस है। यहान कहता है, हाँ वह सचमुच एक किड जैसा लगता है, यह मैं मानता हूँ। यूनो वहाँ से जाते हुए कहता है, हाँ मैं एक बेबी नहीं हूँ। यहान हंसते हुए कहता है, हाँ एक बिग बेबी। यूनो की नोना पूछती है, वहाँ काम क्या है? यूनो कहता है, मैंने उन्हें गैलरी में एजुकेशन लगाने में हेल्प की जहाँ मिस हान वर्क करती हैं। यूनो की नूना कहती है, एक गैलरी जैसे कोई म्यूजियम? यूनो बैठते हुए कहता है, हाँ मैं आज इवनिंग में वापस जा रहा हूँ। नोना कहती है, यह क्या कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? आप पहले ही उनके द्वारा दिए गए सोशल वर्क से थक गए हैं। यूनो कहता है, मैं थोड़ी देर नींद लेने के बाद ठीक हो जाऊंगा। नोना कहती है, तुम लगभग 24 घंटे से जाग रहे हो, जाओ जाकर थोड़ी देर सो जाओ। येहान कहता है, मैंने बाथरूम का पूरा काम कर लिया है, अब ये आपका है। यूनो कहता है, ठीक है। येहान कहता है, हम अब जल्द ही निकलने वाले हैं, इसलिए अब तुम भी बिस्तर ले लो। यूनो कहता है, थैंक्स। कुछ टाइम बाद यूनो बात लेकर आते हुए सोचता है, वह मेरे खातिर इतनी जल्दी उठे और टाइम से पहले ही यहाँ से निकल गए। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो वह रेस्ट कर सकते थे। यूनो बेड पर लेटते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि मिस्टर लियो मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर मैं आज फिर से उनकी हेल्प करूंगा तो मुझे कुछ मनी मिल जाएगी। ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे लगता है कि आज पहली बार मैंने इतना ज्यादा एंजॉय किया है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो मुझे केवल कारों की आवाज और शहर की हलचल ही सुनाई देती है। अब मुझे ओशन की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। इस अनफेमिलियर फीलिंग से मुझे रियलाइज होता है कि मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ। एक ऐसी उपस्थिति जो भटकती रहती है, कभी भी अपना प्लेस नहीं ढूंढ पाती। एक टाइम था जब मैं वैसा बनना चाहता था, शायद इसलिए मुझे यह नाम इतना जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन वह किसी गैरली का नाम ऐसा क्यों रखेंगे? मुझे यह सोचकर आश्चर्य होता है। उसके जैसा एक कोल्ड पर्सन, क्या आपको भी कभी घोस्ट जैसा महसूस हुआ है? सीन शिफ्ट होता है और हमें लियो के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। लियो अपनी चेयर पर बैठा हुआ होता है। हान लियो के ऑफिस में आते हुए कहती है, वहाँ सब कुछ जांच लिया गया है, थोड़ी देर झपकी लेने का टाइम हो गया है। लियो कहता है, आप उस किड को कैसे जानती हैं जो थोड़ी देर पहले हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ आया था? क्या वह आपका बॉयफ्रेंड है? डायरेक्टर हान कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? वह मुझसे लगभग 10 साल छोटा है। हांगकांग जाने से पहले कुछ टाइम के लिए मैंने उसे पढ़ाया था। हाल ही में हम कॉन्सिडेंटली फिर से मिल गए हैं। वह बहुत अच्छा पर्सन है। लियो उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें ओशियन का सीन दिखाया जाता है। मोरा कहती है, यूहान सुनो, सच तो यह है कि मैं एक अल्फा हूँ, इसलिए मेरे मॉम डैड नहीं चाहते कि मैं यूहान के साथ रहूं, क्योंकि यूहान एक बीटा है और मेरे डैड हो सकता है कि इसे सचमुच जान से मारने की कोशिश करें। यूनो कहता है, क्या तुम एक अल्फा हो? मोरा कहती है, हाँ मेरी फैमिली और यूहान के अलावा यह बात और किसी को भी नहीं पता, बस अब आप और हो। यूहान कहता है, क्या आपको यकीन है कि यह बात मुझे बतानी ठीक रहेगी? मोरा स्माइल करती हुई कहती है, मैं यह बात आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप हैं। मेरे मॉम डैड चाहते हैं कि मैं भी बाकी सब लोगों की तरह मैरिज करके चाइल्ड बॉर्न करूं, लेकिन आप जानते ही हैं कि इस स्मॉल से शहर में कैसा माहौल होता है, जहां लगभग हर कोई बेटा ही होता है। यदि आप फीमेल अल्फा या फिर एक मेल ओमेगा हैं तो आपको लोग किस तरह की नजरों से देखते हैं। मेरे लिए ओमेगा सप्लीमेंट लेने से ही बेबी होने की संभावना है, लेकिन मेरे मॉम डैड को यह पसंद नहीं है कि मैं किसी के भी साथ रहूं, चाहे वह मैन हो या फिर वुमेन। उनका मानना है कि एक मैन बेबी को बर्थ दे रहा है, लोग क्या कहेंगे। गोल्डन अल्फा बहुत पावरफुल और रिच होते हैं, इसलिए वह चाहते हैं कि मैं एक गोल्डन मेन अल्फा से मैरिज करूं। यहान कहता है, क्योंकि बाहरी तौर से यह सबसे ज्यादा नॉर्मल दिखता है। मोरा यहान के शोल्डर पर अपना सर रखते हुए कहती है, लेकिन यहान के अलावा मुझे नॉर्मल लाइफ किसी भी तरह की हैप्पीनेस नहीं दे सकती। मुझे इस बात की चिंता है कि कहीं मेरी वजह से आपको कहीं चोट न लग जाए। यहान मोरा के हैंड को पकड़ते हुए कहता है,
है मुझे उससे डर नहीं लगता है। मौर्य कहती है मुझे पता है, लेकिन फिर भी चलो इस जगह से कहीं और चलते हैं। यूहान कहता है उस दिन मुझे अपने डैड की याद आई। लव एक बहुत डरावनी चीज है, अगर आप इसे खो देते हैं तो आप अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं। यह दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा लव करते हैं, लेकिन अगर इन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया गया तो नहीं, इन दोनों को एक साथ ही रहना होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे यह दोनों हैप्पी रह सकते हैं। मौर्य यूनो को हक करते हुए कहती है यूनो चिंता मत करो, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। यह सुनकर यूनो इमोशनल हो जाता है। यहान कहता है हम यहाँ से भागने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, यूनो आप भी हमारे साथ आओ। यूनो कहता है मैं हमेशा से दिल से यही चाहता था कि वह दोनों हमेशा इसी तरह से हैप्पी रहें। सीन शिफ्ट होता है और हमें यूनो का वर्क प्लेस दिखाया जाता है। यूनो कहता है ड्रेस कोड काफी सॉफ्ट होना चाहिए। बाक और जोहान उसकी तरफ देखते हैं। बाक कहती है आपको गैरली एम्प्लॉय से ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमारे ऑलमोस्ट सभी क्लाइंट फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इसलिए मिस्टर लियू का प्लान यह है कि हमें एम्प्लॉय को आकर्षित दिखने के लिए स्टाइलिश कपड़े पहनने होंगे। जोहान कहता है वहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटी आ रहे हैं, इसलिए आप शो एंजॉय करें। यूनो सोचता है मैं सेलिब्रिटी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन अगर मुझे उनमें से कोई ऐसा पर्सन देखे जिसे मैं जानता हूँ तो मुझे ह्यूंग और नोना को जरूर बताना चाहिए। डायरेक्टर हान कहती है मैं सचमुच पागल हो गई थी, मैंने यह कहकर कि आज पहली बार सब कुछ ठीक चल रहा है मैंने अपशगुन कर दिया। बाक कहती है डायरेक्टर हान क्या कुछ गड़बड़ है? डायरेक्टर हान कहती है मैं अपनी बुक को घर पर ही भूल गई, यह बुक मोसियो के द्वारा पब्लिश की गई है। आज वह यहाँ पर आने वाले हैं, अगर मैं उनसे यह कह भी दूं कि मैंने उस बुक को रीड कर रखा है तो मेरे पास वह बुक नहीं होगी। वह इस बात को इजीली इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। उन्हें यह बात बहुत टाइम तक याद रखेगी, मैंने उसे रीड करने में काफी टाइम बिताया था। बाक कहती है डायरेक्टर हान मैं जल्दी से टैक्सी लेकर आपके घर जाऊंगी और उस बुक को लेकर जल्दी से वापस आ जाऊंगी। डायरेक्टर हान कहती है नहीं रुको, प्रोग्राम शुरू होने वाला है, आपको वहाँ से यहाँ पर आने में बहुत टाइम लग जाएगा। यूनो कहता है तो क्या मैं चला जाऊँ? आप में से किसी एक के जाने से बेहतर होगा कि मैं ही वहाँ जाकर बुक को ले आऊँ। अगर हम उस बुक को किसी शॉप से बाय कर लें तो यह कैसा होगा? डायरेक्टर हान कहती है यह ठीक है, थैंक्स यूनो। यूनो वहाँ से जाते हुए कहता है मैं जल्द ही लेकर आता हूँ। यूनो मार्केट में जाकर उस बुक को देखने लगता है। वह बुक को देखते हुए कहता है क्या यह वही बुक है? और फिर वह टैक्सी में बैठकर डायरेक्टर हान को मैसेज करते हुए कहता है मुझे वह बुक मिल गई है, मैं अब जल्दी वापस आ रहा हूँ। यूनो उस बुक को रीड करते हुए सोचता है शुक्र है इसमें उतना टाइम नहीं लगा जितना मैंने सोचा था। यूनो टैक्सी से उतरता है तो उसकी नजर सामने खड़े हुए यूनो और उसके बराबर वाली पर्सन पर जाती है। लियो के साथ में खड़ा हुआ पर्सन कहता है आज का वेदर कितना अच्छा है, लेकिन हमें गैरली के अंदर ही रहना होगा, यह सब खत्म होने के बाद तुम मुझे अच्छा सा डिनर कराना। यूनो कहता है क्या यह मिस्टर लियो ही नहीं है? लियो अपने बराबर वाले पर्सन से कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं यह सब अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ, इसलिए अब रोना धोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो। यूनो लियो के पास जाकर उसे ग्रीट करता है तो लियो के बराबर वाला पर्सन यूनो को देखकर कहता है ओ मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको पहले कभी देखा है। लियो यह क्या आपका न्यू बॉयफ्रेंड है? लियो उस पर्सन से कहता है आपको अभी मेरी पसंद का पता नहीं चला है ना? फिर लियो अपने गूगल उतार कर अपनी पॉकेट में रखते हुए कहता है यह एक पार्ट टाइमर वर्कर है। वह पर्सन कहता है तो यह आपका न्यू बॉयफ्रेंड नहीं है? वह पर्सन यूनो से हैंडशेक करते हुए कहता है लियो ने कभी भी पार्ट टाइमर वर्कर को नहीं रखा है, शायद मुझे भी यहाँ पर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। यूनो कहता है यह बस एक दिन की बात है। वह पर्सन कहता है क्या आप इस बैग को काफी टाइम से पकड़े हुए हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे आपके लिए उठाऊं? यूनो कहता है यह तो बस एक बुक है। वह पर्सन लियो के साथ VIP साइड की तरफ जाते हुए कहता है बाद में मिलते हैं। यूनो उस बुक को रखते हुए सोचता है वह पर्सन किस बारे में बात कर रहा था। यूनो यह सब सोच ही रहा होता है तभी हान कहती है यूनो क्या तुम उस बुक को ले आए? यूनो कहता है यस। यूनो उस बुक को हान के पास जाकर देता है, फिर वह बाग के पास जाता है। बाग यूनो से कहती है मैंने आपको कमा का था, आप बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव हैं। बाग के पास एक लेडी आकर कहती है मेरी बेटी का प्रमोशन
प्रमोशन हुआ है, क्या आपके पास कुछ ऐसा है जिसे हम उसके ऑफिस में लगा सकते हैं? बाक कहती है, डायरेक्टर हाँ, शायद आपको कुछ सजेस्ट कर सकती हैं। मेरे पास कुछ चीजें हैं, क्या आप उन्हें देखना चाहेंगी? यूनो कहता है, यह बिजनेस बिल्कुल वैसा ही है। बाक यूनो से कहती है, हमारा काम आमतौर पर सेल का हो सकता है, लेकिन असल में यह लोगों की चापलूसी करने से कहीं अधिक है। कभी कभी मैं बहुत ज्यादा निराश हो जाती हूँ। गैरली बाहर से देखने में काफी आकर्षित लगती है, लेकिन मनी रखने वाला कोई भी पर्सन एक गैरली खोल सकता है। बहुत से लोग दिखावे के लिए ऐसा करते हैं और फिर वह देखते ही देखते बिजनेस इंडस्ट्री से गायब हो जाते हैं। मार्केट बहुत स्मॉल है, इसलिए इसमें प्रवेश करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यूनो अपने आसपास देखते हुए सोचता है, फैशन इंडस्ट्री और मूवी जगत के लोग जिनके पास मनी है, लेकिन उन्हें आर्ट खरीदने की नॉलेज नहीं है। नेटवर्किंग के लिए एक स्थान बनाया, उन्होंने मार्केटिंग में प्रवेश किया, यह एक बहुत बड़ी सफलता है। बाक कहती है, क्या आपको पता है कि इंडस्ट्री जगत के लोग क्या कहते हैं? एक ब्लू आइज वाला गोल्डन अल्फा जो अपने फेरामोन से सभी लोगों को मोहित कर लेता है और उन्हें अपनी पेंटिंग बेचता है। बाक अपने फेस पर स्लैप करते हुए कहती है, हाँ, अब बाक बस भी करो और खुद को संभालो। यूनो हैरान होकर बाक को ऐसा करते हुए देख रहा होता है। बाक वहाँ से जाते हुए यूनो से कहती है, मैं अभी वापस आती हूँ, क्या आप थोड़ी देर के लिए काउंटर पर नजर रख सकते हैं? यूनो कहता है, ठीक है। यूनो लियो को देखते हुए कहता है, मुझे लगता था कि उसे यह सब करना आसान होगा, लेकिन वास्तव में उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है। एक ब्लू आइज वाला गोल्डन अल्फा जो अपने फेरामोन से सबको मोहित कर लेता है। यूनो यह सब सोच ही रहा होता है, तभी वह पहले वाला पर्सन यूनो के पास आते हुए कहता है, तुम इतने डरे डरे क्यों दिख रहे हो? यूनो चौंक कर उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है, ऐसा नहीं है, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? वह पर्सन यूनो के क्लोज आते हुए कहता है, आप अपना नाम बताकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। यूनो कहता है, मेरा नाम यूनो है। वह पर्सन स्माइल करते हुए कहता है, आपका नाम भी आपकी तरह ही प्रिटी है। वह पर्सन कहता है, क्या आप मेरे लिए कोई पेंटिंग सजेस्ट कर सकते हैं? यूनो कहता है, मैं तो बस एक पार्ट टाइमर वर्कर हूँ, आपको शायद किसी और से पूछना चाहिए। वह पर्सन कहता है, बस एक सजेस्ट कर दीजिए, मैं इसे परफॉर्मेंस के रूप में मानूंगा। यूनो अपने आसपास बाक और जोहान को देखते हुए सोचता है, वह दोनों काफी बिजी दिख रहे हैं। मैंने कल उन पीसों को वॉल पर हैंग किया था, तो मुझे आसपास की चीजों का कुछ अंदाजा तो है। यूनो उस पर्सन से पूछता है, आप इस पेंटिंग को कहाँ टांगने की योजना बना रहे हैं? वह पर्सन स्माइल करते हुए कहता है, अगर आप इसे सजेस्ट कर रहे हैं तो शायद मैं इसे बेडरूम में लगाऊं। यूनो सोचता है, वह पर्सन बिल्कुल प्लेबॉय वाला सटीक डायलॉग मार रहा है। यूनो एक पेंटिंग के सामने रुकते हुए कहता है, यह वाली पेंटिंग। वह पर्सन उस पेंटिंग को देखकर शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या यह वाली पेंटिंग? यूनो कहता है, यस। वह पर्सन कहता है, यह मेरी पेंटिंग है। यूनो शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या? वह पर्सन लियो को आवाज देते हुए कहता है, लियो, एक मिनट यहाँ आओ। लियो कुछ लोगों से बात कर रहा होता है, वह उन लोगों से कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ। लियो उस पर्सन के पास आकर कहता है, हाँ, जल्दी बताओ। वह पर्सन कहता है, क्या आपको पता है कि जब मैंने यूनो से कोई चीज सजेस्ट करने के लिए कहा तो उसने क्या कहा? उन्होंने मेरी वाली पेंटिंग को ही सजेस्ट किया। फिर वह पर्सन यूनो से पूछता है, आपने उस पेंटिंग को ही क्यों चुना? यूनो कहता है, मुझे नहीं पता था कि यह आपकी पेंटिंग है। वह पर्सन कहता है, कोई बात नहीं, मैं यह जानने के लिए क्यूरियस हो रहा हूँ कि तुमने उसे क्यों सजेस्ट किया था। यूनो कहता है, इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यह सब कुछ उजागर कर रही है, लेकिन साथ ही में यह कुछ छुपा भी रही है। मुझे इस पेंटिंग को देखकर ऐसा ही महसूस हुआ। वह पर्सन कहता है, तो आपको लगता है कि मैं इस पेंटिंग की तरह ही हूँ, मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ? यूनो कहता है, यह ऑनेस्ट बनना चाहता है लेकिन बन नहीं सकता, इसे देखकर यही फील होता है। एक अर्थ यह दर्शाता है कि भावनाएं अपने आप में ईमानदार होती हैं। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे जैसा दिखता है, यह मेरी पर्सनल फीलिंग है, इसलिए बुरा मत मानना। वह पर्सन यूनो के हैंड को पकड़ते हुए कहता है, यूनो, आप इसके बाद क्या कर रहे हैं? यह प्रोग्राम 6 बजे लास्ट हो जाएगा। यूनो अपने हैंड को उस पर्सन से दूर करते हुए कहता है, मुझे इसके बाद क्लीनिंग करनी है। लियो उस पर्सन के शोल्डर पर पैट करते हुए स्माइल करते हुए कहता है, वह तुमसे 10 साल
छोटा है, क्या तुम वाकई में अब भी ऐसा करना चाहते हो? यह बोलकर लियो वहाँ से चला जाता है। यूनो लियो को वहाँ से जाते हुए देखकर सोचता है, क्या मैंने इसको कभी अपनी एज के बारे में बताया? सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग साथ में टेबल पर बैठे हुए होते हैं। हान कहती है, आज सभी ने बहुत अच्छा वर्क किया है, आज की सेल्स काफी अच्छी है। लियो स्माइल करते हुए कहता है, डायरेक्टर हान, क्या आपने रियल में एडिटोरी बुक रीड की है? डायरेक्टर हान कहती हैं, हम 2 वीक से वर्क में इतने बिजी थे, क्या आपको रियल में लगता है कि मेरे पास बुक रीड करने का टाइम होगा? लियो कहता है, तो फिर? डायरेक्टर हान हंसते हुए कहती हैं, यूनो। यूनो कहता है, मुझे लगा कि बुक ज्यादा न्यू नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए मैंने कुछ पेजों को मोड़ दिया और कुछ पर अंडरलाइन कर दी, क्योंकि आपने कहा था कि आपने उसे रीड किया है। डायरेक्टर हान यूनो के हेयर्स पर अपना हैंड रखते हुए कहती हैं, अरे वाह यूनो, तुम तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। लियो यूनो से कहता है, आपने उस बुक के साथ ऐसा बर्ताव किया और उसके पेजों को मोड़ दिया, बहुत से लोग इसे नापसंद करते हैं। यूनो कहता है, मुझे लगा कि उस बुक को रीड करना जरूरी था, इसलिए मैंने ऐसा किया, मुझे माफ करिएगा। डायरेक्टर हान कहती हैं, यूनो, तुम मुझसे किस बात के लिए माफी मांग रहे हो? फिर वह लियो से कहती हैं, कौन, तुम्हें क्या है, क्या तुम अब ज्यादा ही नहीं कर रहे हो? गाइस, तो हमें यहाँ पर हमारे सेकंड मेन लीड का पूरा नाम पता चलता है, कौन, लियो, लेकिन मैं स्टोरी में आगे इसे लियो ही बुलाऊंगी। लियो कहता है, मैं उसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस यही पूछ रहा हूँ, क्या यह बात उसके माइंड में आई थी या फिर नहीं? डायरेक्टर हान कहती हैं, तुम तो हमेशा सिर्फ नतीजों और आंकड़ों पर ही ध्यान देते थे, है ना? यूनो ने सेल बढ़ाने में हमारी हेल्प करी, तो क्या आपको उसे बोनस डांटने की बजाय बोनस नहीं देना चाहिए? मैंने उससे हेल्प मांगी थी, तो क्या आप इस बात को नापसंद करते हैं? यह सुनकर यूनो लियो की तरफ देखता है। लियो कहता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वह सिर्फ एक पार्ट टाइमर वर्कर है। और फिर लियो वहाँ से उठते हुए कहता है, अगर आप कहती हैं कि मुझे उसे बोनस देना चाहिए तो मैं उसे बोनस दूंगा। डायरेक्टर हान कहती हैं, यह बात नहीं है। लियो वहाँ से जाते हुए कहता है, हमारी वीआईपी क्लाइंट के साथ इवनिंग में पार्टी है, तो क्लीनिंग संभाल लेना। बाग कहती है, ठीक है मिस्टर लियो, कल मिलते हैं। डायरेक्टर हान कहती हैं, मुझे लगा था कि वह चेंज हो गया है, लेकिन वह पहले की तरह ही वैसा का वैसा ही है। जोहान यूनो के शोल्डर पर अपना हैंड रखते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो मिस्टर लियो, न्यू लोगों के साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं। जब हम न्यू थे तो वो हमारे साथ भी इससे भी ज्यादा बैड बिहेवियर करते थे, यह सच है। बाग हंसते हुए जोहान से कहती है, ऐसा इसलिए था क्योंकि तुमने शुरुआत में उनसे रिलेशन बनाने की कोशिश की थी। जोहान कहता है, अरे वो तो उनके फेरामोन्स की वजह से था, मैं तो उनका बॉयफ्रेंड भी नहीं था। बाग कहती है, तुम क्या बात कर रहे हो, वह तुम्हारे आसपास अपने फेरामोन्स क्यों छोड़ेंगे, तुम तो वीटा हो। जोहान कहता है, मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वह यूनो से खास तौर पर नफरत करते हैं, मेरा बस यही मतलब है। यूनो सोचता है, मुझे अचानक से यह ख्याल आया कि उनके द्वारा विशेष रूप से नफरत किए जाने पर कैसा फील होता होगा, ऐसा नहीं है कि मैं उनसे फिर से दोबारा देख पाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। यूनो हान की कार में बैठा हुआ होता है। यूनो कहता है, डायरेक्टर हान, लिफ्ट देने के लिए थैंक्स। डायरेक्टर हान कहती हैं, इससे कम मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती, क्या आप अब पेंटिंग नहीं करते हो? यूनो कहता है, मुझे माफ करिएगा। डायरेक्टर हान कहती हैं, इसमें अफसोस करने की क्या बात है, मैंने तो बहुत टाइम पहले ही ब्रश छोड़ दिया था, बस अब बहुत दुख होता है। मुझे आपका वर्क बहुत पसंद था। यूनो कहता है, मुझे भी आपकी पेंटिंग बहुत पसंद थी। डायरेक्टर हान कहती हैं, मुझे इस टॉपिक को उठाने के लिए काफी टाइम से तलाश कर रही थी। यूनो, मैंने सुना है कि आपकी मॉम की डेथ हो गई है, उन्होंने कहा कि फ्यूनरल में केवल उनके फैमिली मेंबर ही शामिल होंगे। मैं आपसे उस टाइम कांटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास आपसे कांटेक्ट करने का कोई भी तरीका नहीं था, मुझे माफ कर देना। यूनो अपने बैग को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं भी ऐसा ही करता, इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकती थी। इन सबसे बढ़कर इतने टाइम बाद भी इस वर्क के लिए मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डायरेक्टर हान कहती हैं, आपने भी तो मेरी मदद की है, आपने मेरे घर की हालत देखी है ना? जब हम इस टॉपिक पर बात कर ही रहे हैं, तो क्या आप मेरे घर पर हेल्पर का वर्क करने का विचार कर सकते हैं? यूनो कहता है, क्या? डायरेक्टर हान कहती हैं, मुझे आपका वर्क करने
रहने का तरीका पसंद है और आप इस टाइम अपने कजन के साथ रह रहे हैं, है ना? अगर आप मेरे घर पर ही रहें तो यह कुछ ज्यादा आसान नहीं होगा। यूनो कहता है, डायरेक्टर हान, आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर हान कहती हैं, मुझे पता है, मैं तो बस आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। जितना टाइम चाहिए ले लो, बस इस बारे में सोचना, ठीक है? यूनो कहता है, ठीक है। यूनो घर की तरफ जाते हुए सोचता है, अगर मैं वहाँ से चला जाऊँ तो शायद उन दोनों के लिए यह बहुत आसान होगा, लेकिन क्या मैं वाकई में वहाँ से जाने के लिए, उनसे अलग होने के लिए तैयार हूँ? और फिर अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम बहुत ज्यादा दयनीय हो यूनो। सीन शिफ्ट होता है और हमें लियो के घर को दिखाया जाता है। लियो सोफे पर बैठकर बड़े ध्यान से अपने वॉल पर टंगी हुई पेंटिंग को देख रहा होता है और फिर उस पेंटिंग को देखते हुए कुछ सोचकर अपना फोन उठाकर उसमें कुछ करने लगता है। यूनो अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है, तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है। यूनो अपना फोन चेक करता है तो उसमें मैसेज होता है, आप यूनो हैं, है ना? चलो मिलते हैं, सिर्फ हम दोनों। गाइस, हमें यहाँ पर जोहान की स्टोरी दिखाई जाती है। जोहान बताता है, मुझे एक फेमस कॉलेज में पेंटिंग प्रोग्राम में एंट्री मिल गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे पेरेंट्स चाहते थे, लेकिन मुझे पंक रॉक जुनून सवार हो गया और मैंने एक अंडरग्राउंड बैंड में शामिल हो गया। इसलिए मैं वहाँ से निकल गया और बैंड में प्रैक्टिस स्टूडियो में रहने लगा। लेकिन सच कहूँ तो घर छोड़ने का यह असली कारण नहीं था। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, जो मुझसे दोबारा साथ आने की गुहार लगाती रहती थी, उसने मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया और अंत में मेरे पेरेंट्स के पास अपनी तस्वीर और लेटर भेज दिए। जोहान की मॉम कहती हैं, जब तुमने उस कॉलेज में जाना बंद कर दिया जिसमें तुम्हारा एडमिशन मुश्किल से हुआ था, तब हमने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और जब तुम उस बैंड में गए हमने यह भी अनदेखा किया। लेकिन तुम, जोहान के डैड कहते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जोहान कहता है, मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि वह मेरा पार्टनर था, लेकिन जैसे कि यह कहना काफी नहीं था, मेरी कोई भी बात उन तक नहीं पहुंच सकी। इसलिए मैं प्रैक्टिस रूम में ही खाता पीता और सोता था और पार्ट टाइम जॉब कर जैसे तैसे अपना गुजारा करता था और हर रात मैं यही सोचता, मैंने उसे इसलिए डेट किया क्योंकि वह मुझसे एज में बड़ा लेकिन इमोशनली स्टेबल है और उसने मेरे साथ कुछ ऐसा कर दिया। मुझे उससे तभी निपट लेना चाहिए था जब उसने मुझे फॉलो करना शुरू किया था। मैंने उसके साथ बहुत नरमी बरती, फिर भी चाहे वह कितना भी गिड़गिड़ाया हो, मैंने हार नहीं मानी। मुझे लगता है कि आखिरकार उसने अपना आपा खो दिया। बिल्कुल नहीं, मैं यह क्या सोच रहा हूँ, वह तो बस एक साइको था। भले ही इसके लिए मुझे जेल जाना पड़े, लेकिन मैं उससे अपना बदला लेकर ही रहूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक शॉप का सीन दिखाया जाता है। वह शॉपकीपर कहता है, वह शूज अभी अभी सेल हो गए हैं। जोहान कहता है, मैंने आपसे कहा था जब तक मेरी सैलरी ना मिल जाए तब तक आप उन्हें संभाल कर रखना। शॉपकीपर कहता है, आप जानते हैं कि हम उन्हें हमेशा के लिए संभाल कर नहीं रख सकते। जोहान अपने फेस पर हैंड रखते हुए कहता है, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं उन बूट को खरीदते ही अपना बदला जरूर लूंगा। जोहान शॉपकीपर से कहता है, क्या आपके पास उस पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर है जिसने उसे खरीदा है? मुझे उसका फोन नंबर दे दो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें एक्स्ट्रा मनी भी दूंगा। तभी वहाँ पर पीछे से बाघ आकर कहती है, आप इन शूज के लिए कितनी मनी देने की बात कर रहे हो? जोहान कहता है, और वो दिन इसी तरह हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। बाघ कहती है, तुम यूनो को अपनी पूरी लाइफ स्टोरी क्यों सुना रहे हो? जोहान कहता है, उसने कहा कि वह क्यूरियस है। बाघ कहती है, यूनो ने बस यही पूछा कि हम पहली बार किस तरह से मिले थे। यूनो कहता है, मुझे लगा था कि आपकी फर्स्ट मीटिंग फैक्टम में हुई होगी। गाइस, फैक्टम वही है जहाँ पर वाक और जोहान जॉब करते हैं। जोहान कहता है, नहीं, वाक ने ही मुझे फैक्टम से मिलवाया था। बाघ कहती है, मैंने उसे इसलिए फोन किया क्योंकि हम उस टाइम मुसीबत में थे। यह अभी भी एक मिस्ट्री है कि मिस्टर लियो ने इसे उस टाइम काम पर क्यों रखा। जोहान कहता है, क्योंकि उन्हें मेरा स्टाइल बहुत पसंद था। यूनो, जब हम इस टॉपिक पर बात कर ही रहे हैं तो क्या आप हमारी टीम में शामिल होना चाहोगे? यूनो शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या? बाघ जोहान को स्लैप मारते हुए कहती है, जब हम इस टॉपिक पर बात कर ही रहे हैं तो। जोहान कहता है, यह तो एक स्वाभाविक बदलाव था। बाघ यूनो से कहती है, यह सच है कि हमने आपको मिलने के लिए इसीलिए बुलाया था ताकि हम इस बारे में बात कर सकें। हम काफी टाइम से कह
रहे हैं कि हमें एक वर्कर की जरूरत है, लेकिन किसी सही पर्सन को ढूंढना अपने आप में एक काम है, इसलिए हम इसे टाल रहे थे। आपके साथ काम करने के बाद हमें लगा कि आप इस पोजीशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं? यूनो सोचने लगता है वह कुछ भी नहीं कहता तो बाक कहती है, ओह फैक्टम अपने लोगों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है और बॉस भी बहुत अच्छे हैं। यूनो कहता है, मैं इस बात के लिए अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन क्या मिस्टर लियो इसके लिए मना नहीं करेंगे? बाक कहती है, क्या? अरे तुम इस बारे में चिंता मत करो। उस रात के बाद उन्होंने डायरेक्टर हान को कॉल किया और उन्होंने आपके बारे में ढेर सारे सवाल पूछे। अगर वह आपसे नफरत करते तो वह ऐसा कभी भी नहीं करते। यूनो सोचता है, क्या उसने मेरे बारे में पूछा? फिर वह बाक से कहता है, लेकिन डायरेक्टर हान ने मुझे अपने घर में हेल्पर का काम करने के लिए कहा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं अभी आपको कोई भी जवाब दे सकता हूँ। बाक चौंकते हुए कहती है, क्या डायरेक्टर हान के घर पर? जोहान कहता है, यह बात मेरे समझ में आती है। जब आप हमारे साथ वर्क कर रहे थे तो आप काम करने में वाकई में बहुत अच्छे थे। उनका घर पूरी तरह से मैस रहता है। अगर आप अलमारी खोलते हैं तो सामान अपने आप ही बाहर गिरने लगता है। वह ऑफिस में काफी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन घर पर पूरी तरह से असहाय हैं। बाक कहती है, खैर आप उसे भूल जाइए और हमारे साथ काम करिए। जोहान कहता है, क्या तुम इस बात से जेलस हो रही हो कि वह डायरेक्टर हान के घर पर रहने जा सकता है? बाक कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यूनो स्माइल करते हुए जोहान से पूछता है, तो क्या आपने उस पर्सन से अपना रिवेंज ले लिया? बाक कहती है, इसका प्लान कुछ अधूरा सा था, इसलिए मैंने इसके मैटर में इंटरफेयर किया और इसकी हेल्प की। आइस के बदले आइस। जोहान कहता है, मैंने उसके द्वारा भेजी गई हर तस्वीर और लेटर को सीधे उसके वर्क प्लेस पर भेज दिया। जब मैं कॉलेज में एग्जाम की तैयारी कर रहा था तब वह मेरे टीचर थे। बाक कहती है, जब वह सबूत जोहान को डिस्ट्रॉय करने का कारण बन सकते हैं, लेकिन यही बात उस दूसरे पर्सन पर भी लागू होती है। कोचिंग सेंटर में र्यूमर्स बहुत तेजी से फैलते हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि उसकी लाइफ अब तक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। यूनो कहता है, तो ओहो यह एक हैप्पी एंडिंग थी। बाक कहती है, मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं पेंटिंग सब्जेक्ट से स्टडी करूं, इसलिए मैंने अपना घर छोड़ दिया और लगभग उनसे अपने सारे रिलेशन तोड़ दिए। गैरली में वर्क करना काफी डिफिकल्ट था और मनी भी बहुत कम थी। लगभग जब मैं हार मानने ही वाली थी तभी मेरी मुलाकात मिस्टर लियो से हुई और आखिरकार मैंने फैक्टम में वर्क करना स्टार्ट कर दिया और फिर मुझे वर्क करने में मजा आने लगा। इसलिए जब मैंने जोहान को फर्स्ट टाइम स्ट्रगल करते हुए देखा तो मैं उसकी हेल्प करना चाहती थी। जोहान, उस टाइम तुम्हारा मुझसे मिलना तुम्हारा गुड लक था। यूनो उन दोनों को इस तरह से बातें करते हुए देखकर सोचता है, यह सोचना गलत है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इन दोनों की तरह चमकने वाले लोगों ने भी मेरी तरह ही हार्ड टाइम फेस किया है। मुझे इन दोनों को देखकर ब्रेव बनने की प्रेरणा मिलती है। बाक और जोहान बार से बाहर आने के बाद यूनो से गुड बाय कहते हैं। यूनो उन दोनों को वो करता है और वहाँ से जाने के लिए टैक्सी में बैठ जाता है। यूनो सोचता है, ठीक है, मैं वो अकेला नहीं हूँ जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। वह सब, यहाँ तक कि वह पर्सन भी जिसके पास दूर से सब कुछ प्रतीत होता है। हालांकि मिस्टर लियो को भी खोने की कल्पना करना भी कठिन है। यूनो आगे कहता है, यह स्टॉप डी मार्क रिवरसाइड ब्रांच में है। यह मेरा अगला स्टॉप है। सीन शिफ्ट होता है और हमें यूनो को शॉपिंग करते हुए दिखाया जाता है। यूनो कहता है, डायरेक्टर हान ने कहा कि मुझे किराने का सामान खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वह कुछ खाना पीना अपने सामने देखेंगी तो शायद उन्हें खाने के बारे में याद आ जाए। ऐसा फूड जिसे बनाने में ज्यादा टाइम ना लगे। अरे खरबूज, अगर मैं उनके लिए इन्हें छील दूं तो शायद उन्हें इसे खाने में आसानी होगी। मैं ऐसा ही करूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है। यूनो लिफ्ट लेकर 18वें फ्लोर पर आता है। यूनो डोर के पास खड़ी होकर सोचता है, क्या डायरेक्टर हान अभी तक घर पर नहीं आई हैं? यूनो पासवर्ड डालकर डोर ओपन करता है और दूसरी तरफ से भी कोई डोर ओपन करता है। यूनो और लियो एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। यूनो का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह गिरने लगता है तो लियो उसे जल्दी से पकड़ लेता है। गाइस, आप में से काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे पुराने वाले चैनल को क्या हुआ, तो किसी रीजन की वजह से यूट्यूब ने वह वाला चैनल डिलीट कर दिया है। गाइस, तो हमारा यह चैप्टर यहीं पर लास्ट होता
जाता है। आई होप आप लोगों को यह स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना।